आज हम लोग देखेंगे HTML टैग्स और HTML का बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है। जो भी लैंग्वेज हम सीखते हैं, वो सी हो, C++ हो, जावा हो या कोई भी लैंग्वेज, खास करके ध्यान रखना है कि जो हम C++ की चर्चा किए वो सारे उप्स लैंग्वेजेज हैं और HTML जो है वेब लैंग्वेजेज, तो दोनों में अंतर है। तो उप्स लैंग्वेज डिफिकल्ट होता है बच्चों को सीखने के लिए, वैसे डिफिकल्ट कुछ नहीं है, मन का ये भ्रम है। हम जो चाहेंगे लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, बशर्ते कि उसके लिए प्यास हमारे अंदर में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग बेसिक थोड़ा बहुत सीख लिए कि HTML क्या है। HTML से हम वेब पेज तैयार करते हैं और वो स्ट्रक्चर तैयार करता है वेबसाइट का। अगर स्ट्रक्चर हमको बनाना है तो आपको पहले HTML ही सीखना पड़ेगा। तो हम लोग अभी इसको हल्के तरीके से, मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि लैंग्वेज है, कोडिंग है तो डिफिकल्ट होगा, ऐसी बात नहीं है। कोई भी आज HTML को सीख सकता है और अब हमारे पास इतने संसाधन है पढ़ाई के कि अभी एजुकेशन का सबसे स्वर्णिम युग चल रहा है। और अभी के समय में जो नहीं पढ़ पाया तो सोचिए कि और क्या हाल होगा। पीछे चलते हैं तो हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। और आज हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं जिनका हेल्प लेकर के और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और जब अभी की बात किया जाए, जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं उनको अभी पढ़ाई भारी लगती है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, आज हम लोग टैग्स से थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि HTML टैग्स आखिर क्या है, ठीक है ना। चूंकि हमको बेसिक स्ट्रक्चर इसका जानना है, तो HTML टैग्स को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो एन HTML टैग इज ए स्पेशल कीवर्ड। स्पेशल कीवर्ड है, ध्यान रखना है कि हर लैंग्वेज की अपनी कीवर्ड होती है और जब भी आप फाइल को सेव करेंगे तो इसके कीवर्ड को नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना। जो इसका अपना है, टैग में कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि हम HTML टैग स्टार्ट किए, बॉडी स्टार्ट किए, हेड, टाइटल, ये सब जो है कीवर्ड है। तो रिटर्न इनसाइड एंगल ब्रैकेट्स, किस ब्रैकेट में लिखी जाती है? एंगल ब्रैकेट्स। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। ये इस ब्रैकेट के अंदर टैग लिखी जाती है। दैट टेल्स द ब्राउजर, जो ब्राउजर को बताता है हाउ टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर कंटेंट। तो स्ट्रक्चर कंटेंट में क्या है उसको तुम दिखाओ। हिंदी में भी आपका लिख दिए हैं, अगर आप यहाँ से नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसको नोट कर लेंगे। HTML टैग एक विशेष कीवर्ड होता है जिसे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है या ब्राउजर को बताता है कंटेंट को किस प्रकार स्ट्रक्चर करना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं कि H1 वेलकम टू ETC वर्ल्ड, H1 से क्लोज किए। यहाँ पर H1 ओपनिंग टैग है और यहाँ पर क्लोजिंग टैग है। हर टैग की एक क्लोजिंग होती है। और कंटेंट क्या है? जो यहाँ पर लिखे वेलकम टू ETC वर्ल्ड, ये क्या है? कंटेंट है, ठीक है ना। मैटर, उस मैटर को यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। आगे है HTML एलिमेंट क्या है? एन HTML यहाँ पर आएगा। An HTML element generally consists of an opening tag, content and a closing tag. HTML element सामान्यतः opening tag plus content plus closing tag से मिलकर बनता है। जैसे कोई भी हम लिखे, यहाँ पैराग्राफ वाला लिए हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ से हम शुरू किए और यहाँ आकर के क्लोज कर दिए। यहाँ पर P से हम शुरू किए, ये ओपनिंग टैग है, और ये जो लिखे इसको कंटेंट बोलते हैं। जैसे हेलो स्टूडेंट्स, ये कंटेंट हो गया, और यहाँ पर आकर के इसको हम क्लोज कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरह से डिफरेंट क्या, यहाँ पर डिफरेंस क्या है? इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये पैराग्राफ टैग है, तो P हेलो स्टूडेंट्स, P से क्लोज हो गया। अब इसी के अंदर कुछ यूज होता है एट्रीब्यूट्स। एन एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड HTML एलिमेंट। एट्रीब्यूट किसी HTML एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। मतलब अगर एट्रीब्यूट का हम प्रयोग करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ क्या करते थे, यहीं पर हम क्लोज कर देते हैं, ऐसे क्लोज कर देते हैं, लेकिन इसमें कुछ और लिखा हुआ है। लैंग इक्वल
और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर EN लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, एट्रीब्यूट हुआ, यहां से यहां तक एट्रीब्यूट हो गया। तो लैग एट्रीब्यूट है, EN एट्रीब्यूट वैल्यू है, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे वो वैल्यू है। जैसे यहां पर देखिए इमेज, जब इमेज कभी लगाएंगे तो इमेज क्या हो गया, एट्रीब्यूट है, और इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा है यहां तक जो ये लिखे ये आपका वैल्यू हो गया। तो सेम चीज बता रहा है, SRC इक्वल टू एट्रीब्यूट, आल्ट एट्रीब्यूट, यहां जो लिखा हुआ है फोटो डॉट जेपी ये एट्रीब्यूट वैल्यू है, स्टूडेंट फोटो एट्रीब्यूट वैल्यू है। अब यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, चूंकि यहां पर देखिए एक चीज और लिखा हुआ है स्ट्रक्चर के बारे में, यहां दिया हुआ है सेमीकोलन डॉक टाइप HTML, ये टैग नहीं है। अभी जो हम लोग हैवी एडिटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे VS को इस्तेमाल करेंगे या और कोई नोटपैड C++ इस्तेमाल करेंगे या कुछ और हैवी एडिटर का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर पहले HTML लिखने से पहले हमको ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी नोटपैड में करेंगे तो इसकी अभी जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। तो HTML से क्लोज किए, हेड, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपका बनता है ये यहाँ पर हम लोग अब इसको असाइनमेंट में समझेंगे। असाइनमेंट पर पहुंचते हैं। आपका असाइनमेंट क्या कह रहा है, ये असाइनमेंट, ठीक है, यहां से हम लोग बढ़िया से समझ सकते हैं। ये देखिए, अगर यहां से लिखे भी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इसको हम लिखे भी तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम आपको लिख करके लाइन बाय लाइन हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को हम यहां से कॉपी कर रहे हैं, इतना आज आपको तैयार करना है, यहां आपको बनाना है, ठीक है। हम यहां से नोटपैड खोल लेते हैं, हम दूसरा पेज यहां पर लेंगे, ठीक है, यहां पर पेस्ट कर देंगे। ये हम इसलिए आपको लिखे हैं कि आपको टाइप करने में सुविधा होती है। यहां से हम प्लस कर देंगे तो ये वाला हम बाहर कर लेते हैं, ये वाला। तो फिर से हम यहां से इसको कास्केडिंग कर लेंगे, ये अब तो लिखने में सहूलियत हो जाएगा ना। तो आपके सामने है, हम जितना भी टैग इसका हम बनाएंगे, तो इससे जब तक सामने लिखेंगे नहीं तब तक आपको बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। तो ये अगर आप हैवी एडिटर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तब आप यहाँ पर इस प्रकार से लिखिए। जैसे यहाँ पर हम कॉलन लिखे, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, डॉक टाइप, जैसे लिखा हुआ है आपको वैसे ही लिखना है, HTML, इस तरह से। लेकिन अभी जो असाइनमेंट हम जो भी देंगे इसमें इसकी अभी हमको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर शुरू से लिखना चाहेंगे तो HTML ये आपका हो गया। इसके बाद हेड आएगा, हेड, यहाँ पर आएगा टाइटल, टाइटल में हम लिखेंगे माय फर्स्ट वेब पेज, दे देते हैं फर्स्ट वेब पेज, या कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको जो भी टैग हम खोलेंगे उसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद लिखेंगे हेड, हेड को क्लोज किए, ठीक है ना, हेड को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया, चूंकि अब हेड में भी कोई काम हमको नहीं है। हेड के बाद क्या करेंगे, बॉडी, और बॉडी को लास्ट में जाके क्लोज कर देते हैं। इतना काम आपको करना है। और HTML को, क्योंकि ऐसा नहीं सब पूरा कर लेंगे, वो एक्सपर्ट हो जाएंगे तो पूरा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। HTML ये हो गया, हम इसको सेव करते हैं।
तो ये मेरा बना हुआ था, देखिए इसमें बना हुआ था अभी असाइनमेंट 1। इसको हम असाइनमेंट AISGN करके .02 कर देते हैं, डॉट नहीं देंगे तब अलग हो जाए, असाइन 02 .html कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे यहाँ से, क्रोम मेरा यहाँ पर खुला हुआ है, हम यहाँ पर एक प्लस करके एक फ्रेश हम क्रोम खोल लेंगे या इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लेंगे, या आपको जो ब्राउज़र आपको सहूलियत हो उसको खोल लेंगे। यहाँ पर कंट्रोल O करेंगे, कंट्रोल O करने के बाद जहाँ पर आप फाइल रखे हैं वहाँ चले जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कहीं पर असाइन 0 लिखा हुआ है, ये मेरा है, यहाँ पर ओके करेंगे। तो अगर यहाँ पर माय फर्स्ट वेब पेज, यहाँ पर क्या किया है, ये डॉक जो हम लगाए हैं, देखते हैं यहाँ से, ये मेरी फाइल है और ये फाइल है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको डिलीट करके एक बार हम सेव करते हैं। ठीक है, और आता है यहाँ पर और रिफ्रेश करते हैं, F5 प्रेस करते हैं, माय फर्स्ट वेब पेज ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक है ना, तो क्या आपने गलती किया है, HTML बॉडी अभी तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, हेड टाइटल, टाइटल क्लोज नहीं हुआ है, ये देखिए यहाँ पर टाइटल क्लोज नहीं हुआ था, इसको रहने देता है ना। ये इस तरह से कंट्रोल S करता है और यहाँ पर आता है, कंट्रोल S सेव नहीं होगा फिर ठीक से डिस्प्ले नहीं होगा। देखिए ये फ्रेश हो गया ना, तो वो क्या कर रहा था, हमारा टैग भी दिखा रहा था यहाँ पर जो इसके आगे लिखे थे, क्योंकि क्लोज हुआ नहीं तो वो फुल डिस्प्ले कर रहा है। तो क्लोज का हुआ कि हम जहां तक दिखाना चाहते हैं वहीं तक वो शो करेगा। ठीक है, ये वहीं तक शो करेगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, बॉडी में अब बारी बारी से, इससे क्या होगा आपको सहूलियत होगा, डिस्प्ले भी आपका रेडी है यहाँ पर कोड एडिटर रेडी है और ये आपको हेल्प भी रेडी है। तो यहाँ पर बॉडी में चलते हैं, यहाँ पर लिखता है H1, लिखे H1 में वेलकम टू माय वेब, वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। अब यहाँ से H1 को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इसको अभी हम एक लाइन लिख करके अब डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले पहुंचे, ये देखिए आपको H1 लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपका दिख रहा है। अब आते हैं यहाँ पर HR से ये क्लोज कर रहा है। कुछ ऐसे टैग होते हैं जिसमें क्लोजिंग नहीं भी डालेंगे तो वो दे देगा, खास करके ये BR और HR हॉरिजॉन्टल वो क्लोज कर रहा है। देखते हैं इसका क्या अर्थ हुआ। अभी हम इसको नहीं देते हैं, पहले हम H2 का करते हैं, तब अंतर समझेंगे। अंतर समझने के लिए हम आगे पीछे जा रहे हैं, कि अंतर नहीं समझ में आएगा जब आप कोडिंग कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर क्यों ऐसा किया गया। जैसे अभी HR दिया हुआ तो आपको भी नहीं समझ में आएगा क्या असर हुआ। तो हम दूसरा भी लाइन हम पहले लिख देते हैं H2। वैसे फास्ट भी चल सकता है लेकिन स्टार्टिंग में फास्ट सही नहीं है, जब आपकी पहली यहाँ पर है स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, और इसको S2 को हम क्लोज कर देते हैं, कर दिए।
यहाँ पर कंट्रोल एस किए और अब आ जाएंगे ब्राउजर में। ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पर हम HR जो यहाँ पर दिया हुआ है H1 के नीचे, यहाँ पर हम HR खोल लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। अच्छा, ये लाइन इसको यहाँ से ब्रेक किया। ये इस तरह का करने के लिए ये आपको शो के दिखाई पड़ा ना, समझ में आया दोनों में कि हेडिंग को तोड़ करके एक लाइनिंग भी कर दिया और यहाँ पर इसको दूसरा पार्ट में हमको लेके आ गया। ये अंतर समझ में आया? तो एक बार फिर से इसको हटाते हैं, यहाँ से हटाए, सेव किए और यहाँ से आकर के रिफ्रेश जैसे करेंगे तो वो लाइन हट जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर कंट्रोल Z करते हैं, ये आ गया, और कंट्रोल S करके कोडिंग में आपको बार बार डिस्प्ले देखने की जरूरत पड़ेगी, हम जो यहाँ पर कुछ किए हमारे पेज पर क्या असर हुआ। ठीक है ना, तब आप धीरे धीरे इसको आप फॉलो करना चालू कर लेंगे। तो आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया। अब यहाँ से P लिखा हुआ है, हम P यूज नहीं करके सबसे पहले ये वाला यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं। तो यहाँ से आता है, P को अभी छोड़ देता है। जब भी कोई टैग आएगा तो उसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों छोड़ रहे हैं? तो टैग आपके लिए नया आ रहा है, उस टैग से आपके पेज पर क्या घटनाएं घट रही है ना। तो टैग जो आगे का टैग आएगा, इस तरह जितना भी हम आपको एग्जांपल देंगे सब में आगे वाला टैग इस्तेमाल नहीं करके उसका कंटेंट यूज कर लेना, और कंटेंट लगने के बाद तब आपको टैग लगाना था। इससे क्या होगा कि आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको समझ अरे ये ऐसा किए तब ऐसा हो गया। समझ में आ रही है ना? यहाँ पर हम जैसे लिखते हैं नेम, अरे यहाँ पर हम लिखेंगे P को अभी नीचे लेके आते हैं, हम लिखते हैं नेम। नेम मतलब यहाँ दे रहा है कि अपना नाम लिखिए, है ना। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही लाइन लिखे, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखते हैं क्लास। इसके बाद इंस्टीट्यूट लिखते हैं, यहाँ पर ये भी डाल दिए देते हैं। ध्यान रखना है कि बड़ी लिखेंगे तो बड़ी टैग ही इस्तेमाल करेंगे, छोटी लिखेंगे छोटी इस्तेमाल करेंगे। कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट में छोटी बड़ी लिखेंगे। ठीक है, अब ये लिख लिए। अब लिख करके इसको सेव करेंगे, आएंगे हम यहाँ पर टैग पर। ये देखिए हमारे लिए क्या यहाँ शो कर रहा है, एक में ही, जबकि वहां पर ये है। अब यहाँ पर जो टैग हमको हिंट दे रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम नेम के नीचे ये देखिए, ये टैग जो है ये पूरे के लिए है और ये टैग सिर्फ इसके लिए है। कुछ समझ में आ रही है? जब एक टैग शुरू होकर के तुरंत खत्म हो जाए तो समझ लेना कि वह टैग किसी एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन के लिए, सिंगल कंटेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अगर एक टैग शुरू हुआ और नीचे बहुत सारा कंटेंट है तो समझ लेना कि एक टैग जो है पूरे सेट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ में आ रही है? तो सिंगल वाला पहले इस्तेमाल, तब इस पर आएंगे। यहां से टैग शुरू हुआ, यहां पर एंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये सारे टैग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और यहां से कंटेंट शुरू हुआ और यहां एंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये टैग सिर्फ इसके लिए लगा है। आ रहा है समझ में? तो यहां पर हम क्या करते हैं, नाम लिखे, इसके आगे हम यहां पर इसको BR लगा देते। टैग हमेशा एक ही कैप्स में लिखेंगे, दूसरा कैप्स इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। BR लिखे, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल S करेंगे और यहां पर आएंगे, ये देखिए नीचे हो गया। तो इसका मतलब है कि ये BR और HR में हर बार क्लोज करने की जरूरत नहीं और शुरू भी करने की जरूरत नहीं।
जिसको जहां से नीचे उतारना सिर्फ br मार दीजिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी अगर हम br लगा देंगे तो मेरा ये टैग, ये अपने से भी आप कर सकते हैं, हर बार देखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर भी हम, ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे और हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये देखिए तीनों ये नीचे हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है P, ये मेरा कंप्लीट हो रहा है। अब P लगा के देखते हैं कि P जो लगा हुआ है ये किस कंडीशन के लिए लगा था। P और यहाँ br, लास्ट में br नहीं दिया है तो हम यहाँ से इसको हटाते हैं। यहाँ पर लाइन नहीं है मेरा, P को क्लोज करते हैं। ये देखते हैं कि इससे क्या असर हुआ हमारे फाइल पर। सेव, ये जो है इसमें अभी पता आपका नहीं चल रहा है, लेकिन ये सेट एक जगह एक भाग में इसको बांट दिया गया है, ठीक है ना। अब चलते हैं, इसके आगे है अबाउट मी लिखा हुआ है, देखिए यहां पर H2, तो P के नीचे आते हैं, इसको H2 से शुरू करेंगे, H2 अबाउट मी, H2 को क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर P यहां से बांटा है, ठीक है। इसमें आपको बोल रहा है कि इसके बारे में कुछ लिखिए, ठीक है ना। आप अपने बारे में कुछ लिखिए, अपने बारे में, जैसे यहाँ पर लिखेंगे माय नेम इस, पहले P इसलिए यहाँ पर डाला जाता है कि ये सेपरेट करके दिखाएगा, तो हम P डाल देते हैं। अब लिखेंगे माय नेम इस कुमार और यहाँ पर BR से क्लोज कर देंगे, यानी इसमें दे रहा है कि आप नहीं भी डालेंगे, क्लोजिंग डालेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आई एम लर्निंग वेब ठीक है। फिर यहाँ BR से नीचे क्लोज कीजिए या आगे क्लोज कीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। छोटी जैसे लिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर लिखे हम BR से इसको क्लोज कर दिए, कंट्रोल S किए और आप इसको अब डिस्प्ले करके देखिए, ठीक है। यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ऐसे आपको दिखा रहा है, ये अलग करके सेपरेट करके दिखा रहा है। वेब पेज क्रिएट हो रहा है ना, इंफॉर्मेशन तैयार हो रही है। चलिए अब दूसरे सीरीज में चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं। अब क्या है,
अबाउट HTML लिखने के लिए बोल रहा है। तो अबाउट HTML को भी हेडिंग 2 से यहाँ पर निर्देश किया गया है। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर मेरा क्लोज है, लिखेंगे H2 अबाउट HTML, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे H2। ठीक है, अब इसके बारे में आपको कुछ लाइन लिखना है। कैसे लिखेंगे, आप कुछ इसके लिए तैयार कर लीजिए। यहाँ पर हम माई गोल लिखे और पी से शुरू किए और पी से क्लोज किए और BR से हम हर वाक्य को अलग अलग किए। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आपके सामने एक पेज वेबसाइट की तरह वेब पेज क्रिएट होना चालू हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, फिर नीचे लिखने के लिए बोल रहा है कि माई एड्रेस। यहाँ पर क्या करेंगे, जब नया ब्लॉक शुरू करेंगे तो आपको पी से शुरू करना है, नया पैराग्राफ लिख रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम अब बोल रहा है सिटी लिखने के लिए, सिटी। तो यहाँ पर हमारा ये क्लोज हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट। फिर ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर BR और HR कुछ ऐसे टैग्स हैं जिसमें क्लोजिंग नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन और जो यूज करेंगे ध्यान रखना है कि एक शुरू करेंगे तो अंत होगा, पी शुरू किए तो अंत हुआ। ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन को क्लोज करने के लिए किया जाता है, तो एक स्टेप बचाने के लिए आपको क्लोजिंग दिया गया, क्लोजिंग छोड़ दीजिए, नहीं भी दीजिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है ना, अब स्टेट, ठीक है, और यहाँ पर हम पी से इसको क्लोज कर दें। अब फिर यहाँ पर HR दे रहा है। ठीक है, पहले देख लेते हैं, आपका एक फिर से रिपीट हो रहा है यहाँ पर टैग। तो यहाँ पर हम देखिए आया, लेकिन यहाँ पर क्या आया, माई गोल, यहाँ तक सही है। अच्छा, माई एड्रेस हमारा यहाँ पर मिस है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पी के नीचे, इस पी के नीचे आएंगे और यहाँ पर हम H2 से शुरू करते थे, H2 माई एड्रेसेस, माई एड्रेस, H2 से इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि P जो है इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं डिस्प्ले मेरा कैसा हो रहा है। ये देखिए इस तरह से दिख रहा है हेडिंग। अब यहाँ पर फिर से HR लग रहा है, क्या होगा यहाँ पर HR अगर लगेगा तो, अगर यहाँ पर HR लगेगा तो क्या होगा, देखते हैं होता है कि नहीं। Ctrl+S, ध्यान रखना है Ctrl+S नहीं भूलेंगे। लग गया, मतलब यहाँ पर मेरा ये क्लोज हो गया। अब आते हैं, यहाँ पर हम बॉडी को क्लोज कर रहे हैं, तो मेरा बॉडी यहाँ पर क्लोज है ही, HTML क्लोज ही है। तो ये आज का एक वेब पेज कैसे क्रिएट करेंगे बेसिक आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोनों पेज को कैसे ऐड करके यहाँ से आपका टाइपिंग भी स्पीड आ जाएगा फिर से। ठीक है, यहाँ से आप टाइपिंग ही कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। एक चीज यहाँ पर हम और देखने का प्रयास करते हैं, इसको हम सेव करते हैं।
ये हो रहा है, मतलब इसमें यूनिकोड हिंदी आप आराम से लिख सकते हैं, मतलब हिंदी टाइपिंग। तो ये जो है खास करके ध्यान रखना है। आपका दूसरा इंस्टीट्यूट जो है जहाँ पर आप लोग प्रैक्टिकल में जाते हैं वहाँ पर ये काम करेगा। तो इसके लिए कैसे हिंदी लिखेंगे, कैसे इसको हिंदी लिखेंगे? ये जो हिंदी है, जैसे आप अंग्रेजी लिखते हैं, जैसे चैटिंग करते हैं मोबाइल से, तो वहाँ पर हिंदी कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे हम लिखेंगे अपना नाम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुमार, तो KUMR लिखेंगे, स्पेस मारेंगे तो कुमार अपने लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आएगा, कुमार लिखे, देखिए आ रहा है। ठीक है, जैसे चूंकि यहाँ पर मेरा बॉडी है इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे हम सेवा में लिखेंगे तो SVA लिखेंगे, सेवा में, और कॉमा वैसे इंग्लिश वाला है ना। उसी तरह से जैसे प्राचार्य महोदय, ऐसे आप इस तरह का हिंदी अब टाइपिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक आपका नया यहाँ से बढ़ रहा है। तो ये जो यूनिकोड हम सिखा रहे हैं, यूनिकोड टाइपिंग आपको यहीं से शुरुआत करनी है। तो यहाँ से आप एक्सपर्ट भी हो जाएंगे टाइपिंग में, और टाइपिंग का कार्य भी है, नोटपैड में पढ़ना है। तो आपके पास अब 3 कार्य है अभी, अकाउंटिंग का कार्य है, एक्सेल का कार्य है, ठीक है ना, ब्लॉगर का कार्य है, ब्लॉगर में इसको शो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। और यहाँ से ठीक है, तो यहाँ तक आप कार्य करने सीख गए, कैसे कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं, और फिर इसको इंग्लिश करने के लिए फिर विंडो की और स्पेस करेंगे तब हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं ये कहाँ डिस्प्ले होता है। देखिए आ गया, और उसके नीचे लाइनिंग है। लाइनिंग आप HR सीख गए, और इस तरह का एक वेब पेज मान के चलिए यही आपका ब्लॉगर है, लेकिन ये प्लान है, बिना डिजाइन का है, बिना सेटिंग का है। सीधा आप इसमें भी आप मैटर लिखते जाइए, आप लोड कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहीं तक रखते हैं। सबको धन्यवाद।